Welcome to the GK Objective Biology. So today we will discuss decomposition. एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल. तो देखो, डिकम्पोजिशन का सिंपली मीनिंग ये है कि जो भी वेस्ट मटेरियल, बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल हमारे लिविंग सिस्टम में होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा स्मॉलर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में, ताकि वो रीयूज हो सके सिस्टम में. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन. द अमाउंट ऑफ टोटल न्यूट्रिएंट is always inside the soil, but different forms are converted and different complex forms are degraded into simpler forms. तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी, जैसा कि आपने नाम सुना होगा अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म को हम कहते हैं डेट्रिटोवोर्स. ठीक है जी. यू मे हैव हर्ड द earthworm being referred to as the farmer's friend. This is so because they help in the breakdown of complex organic matter as well as in loosening of the soil. देखते हो, अर्थवॉर्म जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर छेद कर देते हैं, ठीक है कि नहीं. उससे क्या होता है कि पोरस हो जाती है. सॉइल बिकम्स पोरस. दैट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स वेरी इजीली इनसाइड द सॉइल. Similarly, the decomposers break down organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, nutrients, and process is called decomposition. This is the simple definition of decomposition. क्लास 12th के NCERT और उसके बोर्ड एग्जाम में ये पोर्शन तो आता ही आता है. नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड. स्पेसिफिकली डिकम्पोजिशन वर्स स्पेसिफिकली फ्रेगमेंटेशन वर्सेस कैटाबॉलिज्म. फ्रेगमेंटेशन डेट्रिटोवोर्स की हेल्प से, अर्थवॉर्म की हेल्प से होगा. कैटाबॉलिज्म बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से होगा. प्रोसेस दोनों का सेम होगा. तो डेट्रिटस है, ठीक है. डेड प्लांट्स रिमेन सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर कंस्टिट्यूट डेट्रिटस, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन. ये रॉ मटेरियल हो गया डिकम्पोजिशन के लिए. तो डेट्रिटोवोर्स, अर्थवॉर्म, ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. तो फ्रेगमेंटेशन में भी स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है. अब लीचिंग क्या प्रोसेस है? लीचिंग के थ्रू वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डाउन चले जाएंगे सॉइल होरिजन में एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स. ये थ्रू डेफिनेशन पूछा जाएगा नीट के अंदर, रट लो इसको. बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये देखो, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स जो हैं वो डेट्रिटस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिग्रेड करेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. अब ह्यूमिफिकेशन में क्या है भैया? ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल. ह्यूमिफिकेशन के अंदर सॉइल के ऊपर ह्यूमस की लेयर जम जाएगी, जो कि बैक्टीरियल एक्शन के रेसिस्टेंस होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डिकम्पोजिशन होती रहेगी. उससे क्या बनेगा तुम्हारा? मिनरल्स बनेंगे. उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन. अभी नीचे देखेंगे. अच्छा जी, ये देखो डिकम्पोजिशन का सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी ने. अब ये ट्री है, वेल ग्रोन इन द सॉइल, ठीक है. यहाँ से पत्ता गिरा तो ए ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड. ये क्या होगा? सम are eaten by insects and other animals. ठीक है जी. Nutrients and energy enter food web. ठीक है, ये देखो इंसेक्ट खा रहा है. तो some nutrients leach into the soil by chemical action. ठीक है जी, केमिकल एक्शन के थ्रू और उसमें जा रहा है, लीच कर रहा है. अब ये क्या है कि leaves partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria and they begin to loss from and become litter. अब देखो, इसके बाद फंजाई वगैरह भी कुछ खा लेंगे. फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल, माइट्स, फंजाई एटसेट्रा. तो ऑर्गेनिक रिच सॉइल. तो अल्टीमेटली ये साइकिल चल रही है. इधर फिर ये सॉइल से क्या करेगा? प्लांट फिर खींच लेगा. सॉइल से फिर ये प्लांट दोबारा ले लेगा. तो अल्टीमेटली साइकिल चलती रहेगी डिकम्पोजिशन की. हम थे ह्यूमिफिकेशन पे. तो ह्यूमिफिकेशन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस. ये चीज ध्यान रखना भैया. एमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन है. ह्यूमस इज नॉट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट इज द एमॉर्फस. यू हैव टू रिमेंबर. एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate.
ह्यूमस बहुत स्लो रेट पे डिकम्पोजिशन में जाएगा। तो बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, क्या नेचर है? कोलॉइडल। नेचर क्या भैया? कोलॉइडल। इट सर्व्स एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स occur by the process called mineralization. So you have to remember the definition of mineralization. So this is the word related to decomposition of the organic nutrients. The decomposition is largely an oxygen requiring process. So they may ask whether oxygen is required in decomposition or not. Yes, there is the requirement of oxygen. So you have to remember this thing. So decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin. ये क्या होते हैं कि इनके ऊपर जल्दी से एंजाइम एक्ट नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होते हैं। हार्ड होने के कारण डिकम्पोजिशन रेट इज वेरी स्लो इन केस ऑफ लिग्निन एंड काइटिन। So the temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate decomposition through their effects on the activities of soil microbes. अब यहाँ पे ये देखना है कि टेम्परेचर और मॉइस्चर का बहुत बड़ा रोल है डिकम्पोजिशन की रेट को कंट्रोल करने में। अब वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर्स डिकम्पोजिशन। जो वार्म और गर्म और तुम्हारा भाप वाला जो होता है ना, मॉइस्चराइज्ड कंडीशन, ये फेवर करेगा डिकम्पोजिशन के। जबकि लो टेम्परेचर एंड एनिरोबायोसिस मतलब ऑक्सीजन की कमी इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो इस तरीके से तुम्हारा खत्म हुआ डिकम्पोजिशन। एक क्वेश्चन नीट में जरूर आएगा। तो यहाँ से डिकम्पोजिशन के अलग अलग स्टेप्स और किस स्टेप में क्या हो रहा है उसको ध्यान से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।